क्लास 10 का प्रश्नावली 3C है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। यानी विस्तृत उत्तरी मतलब क्या होता है, बड़ा। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सबको डेट मान लीजिए। x प्लस 4 बराबर क्या दिया है, 16। यानी x प्लस 4 क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया, 16 दाहिना पक्ष हो गया। हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से +4 को हम क्या करेंगे, +4 को प्रतिस्थापन करेंगे। यानी +4 अगर प्रतिस्थापन होता है बाएं से दाहिने की तरफ तो -4 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे 16। अब +4 प्रतिस्थापन होगा बाएं से दाहिने में, हो जाएगा माइनस। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12। 16 में से 4 जाएगा, 12 4 कितना होता है, 16। यानी x का मान कितना आ जाता है, 12। उसी तरह सेम दिया हुआ है, लिखा है समीकरण नंबर है x माइनस वाई बराबर 3 कामा x बटा 3 + y बटा 2 बराबर 6। यानी दो समीकरण दिया है, हमको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। सेम जो हम सवाल को समझाएं इसी के आधार पर ये सवाल लगेगा, लेकिन जो हल ऐसा है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है समीकरण, हमारा समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे बराबर क्या चीज, x माइनस वाई बराबर 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 नख देंगे। x बटा 3 + y बटा 2 बराबर 6। ये समीकरण हमारा कौन सा है, 2। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 1 को हम लेकर चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से अब ध्यान देंगे समीकरण 1 लिख देंगे। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3। x माइनस वाई बायां पक्ष हो जाता है, 3 दाहिना पक्ष हो जाता है। तो हम प्रतिस्थापन करेंगे, इनको करेंगे माइनस वाई को प्रतिस्थापन करेंगे बाएं से दाहिने की तरफ, हो जाएगा +y। क्या हो जाएगा, +y। लिखेंगे x बराबर 3 + y। यानी x का मान भी आ गया है, समीकरण भी हमारा 3 हो गया है। एक समीकरण 1 2 और 3 भी हो गया, और x का मान भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर चले हैं ना, तो जो x का मान आया है या समीकरण 3, इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान 3 + y का मान समीकरण 2 में रखने को दो हमारा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा समीकरण दिया है कितना, x बटा 3 + y बटा 2 बराबर कितना दिया है, 6। हम ध्यान देंगे x बटा 3 + y बटा 2 बराबर 6 है। यानी हर जब बराबर होता है तो जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो घटा देते हैं। यहाँ पे हमारा जो हर है वो डिफरेंट है, यानी 3 और 2 है, तो 3 2 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 कामा 2, यानी 3 एकम 3 कामा 2 उतर जाएगा, 2 एकम 2 गुणा करेंगे, 3 गुणा कितना होता है, 6। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। एलसीएम 6 हो गया। अब 2 से गुणा x में होगा, 3 से गुणा y में, यानी 2x + 3y बराबर कितना दिया है, 6। अंश बटा हर है, 6 में 1 से भाग देंगे। अब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, अंश बटा हर। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। 1 से गुणा 2x + 3y में होगा, 6 से गुणा 6 में होगा। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, हम तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। यानी 1 से गुणा हो जाएगा 2x + 3y बराबर 6 में 6 से गुणा होगा तो 6 के 36। हमारा समीकरण 4 भी हो गया। ये समीकरण हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान x का मान दिया हुआ है, यानी x का मान, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान 3 + y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पे बचा हुआ सवाल जो क्या करना है, ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं। तो समीकरण हम क्या करेंगे, किसमें रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। यानी समीकरण 4 है 2x + 3y
बराबर 36 से हमारा समीकरण 4 है। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान बोलेंगे या समीकरण 3 का मान हम रखेंगे, यानी यक्स के जगह पे कितने लिखेंगे, 2 गुणे 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। यानी ध्यान देंगे, यानी 2 से गुणा 3 किसमें हो जाएगा, 3 प्लस वाई में, 3 दूनी 6 और 2y, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2y प्लस 3y बराबर कितना दिया है 36। अब हम ध्यान देंगे 6 प्लस 3 2 5 वाई बराबर 36। अब हम ये बात को ध्यान देंगे 6 प्लस 5 वाई बाया पक्ष है, 36 दाहिना पक्ष है, तो हम क्या करें, प्रतिस्थापन अगर कर रहे हैं प्लस 6 को बाएं पक्ष से दाहिने की तरफ तो -6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5y बराबर 36, प्लस 6 को हम प्रतिस्थापन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बाएं से दाहिने हो जाएगा तो अब लिखेंगे 5y बराबर 36 में से 6 गया बचेगा 30। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो गुणे का चिन्ह होगा, 5 से 30 में भाग दे देंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1/5, अंश बटा हर हो गया, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, 1 से भाग दे देंगे 30 में, y बराबर यानी 30 से 30 अंश से अंश में घाट से हर में गुणा होता है, तो 30 से कम 30, 5 से कम 5 कट जाएगा, 5 से कम 5 6 बटे 30, तो y बराबर हमारा मान कितना आ गया 6/1, 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा, लिखेंगे y बराबर यानी y के मान हमारा कितना आ गया 6, x का मान y का मान आ गया, तो y का मान उठा कर हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर है 3 प्लस वाई बराबर लिखेंगे 3, वाई का मान है 6 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 9 आ गया, x का मान कितना आ गया, तो लिखेंगे x बराबर 9 तथा y बराबर 6 है। यही हमारा आंसर हो जाता है। जब x और y के मान आ जाए तो हम x और y का मान समीकरण 1 और दोनों में डाल के चेक कर लेते हैं हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3, x की मान है 9, y के मान है 6 बराबर 3, 9 में से 6 गया 3 बराबर 3, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6 दिया है, x के मान 9 है, बटे में 3 है, प्लस y के मान है 6 बटा 2 बराबर 6, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9, 2 का 2, 3 3 2 3 6, यानी 3 बटा 1 प्लस 3 बटा 1 बराबर 6, हर बराबर है तो जोड़ लेते हैं, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 6 बटा 1 बराबर 6 दिया है, 6 में 1 से भाग देंगे 6 बराबर 6, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। यही हमारा आंसर हो जाता है।